अखबारों में अपनी खबरें छाप के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले आपको कहा, जनता बहुत जागरूक है। आज नवा अखबार घर घर आप पहुँचा रहे हो और मुफ्त दे रहे हो, तो लोग समझते हैं सारे कि क्या ड्रामेबाजी। अब फ्री में अखबार बांट रहे हैं आप। मैं तो ये कहूँगा कि जो इन्होंने अखबार में भी है, मैं इलेक्शन की शुरू में लिखूँगा, ये इस तरह से दुष्प्रचार कर रहे हैं अपने पेपर के माध्यम से। इनका अपना पेपर है, लोगों को फ्री में लालच दे रहे हैं, वो भी एक आचार संहिता का उल्लंघन है। हमारा मतदाता बहुत जागरूक हो चुका है कि जो बाहर से उम्मीदवार यहाँ आए और कहीं ना कहीं किसी ताकत पर कहीं चमक दमक दिखाकर हमारी जनता को लुभावने वायदे करके या किसी भी तरह का प्रलोभन देकर, आज जनता में बड़ी भारी उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी की एक लहर चल रही है। क्या क्या हमारे इलाके में दिक्कतें परेशानियाँ रही और हरियाणा प्रदेश में भी वही दिक्कतें जो हमारे यहाँ थी, ऐसी दिक्कतें पूरे हरियाणा प्रदेश में रही। कालका विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला किया। सुनिए किसने क्या कहा। चौधरी साहब, ये बताएं आप 2019 से और अब की कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, या सेम वही पोजीशन है? नहीं, 2019 में जो जनता का सहयोग समर्थन मिला मुझे, और आज मुझे अपने मतदाताओं पर पूरा यकीन भरोसा विश्वास है। हमारा मतदाता बहुत जागरूक हो चुका है कि जो बाहर से उम्मीदवार यहाँ आए और कहीं ना कहीं किसी ताकत पर कहीं चमक दमक दिखाकर हमारी जनता को लुभावने वायदे करके या किसी भी तरह का प्रलोभन देकर भी वोट हासिल कर लेंगे, तो ऐसा नहीं। मतदाता बहुत जागरूक हो चुका है और किसी चमक दमक में आने वाला नहीं है। और जनता का बड़ा आशीर्वाद, बहुत से युवा साथी, दूसरे भाई बुजुर्ग बहुत तादाद में हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमारी पार्टी की ताकत दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में और बहुत से साथी आज भी ज्वाइनिंग होगी, कल लगातार ज्वाइनिंग के हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं। भी हमने ज्वाइनिंग कर ली है। मैंने कहा भी ज्वाइनिंग आपके जहाँ प्रोग्राम होंगे वहीं करेंगे। हार तो निश्चित रूप से बीजेपी की है। आज जनता में बड़ी भारी उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी की एक लहर चल रही है। लोगों में कांग्रेस पार्टी के प्रति एक बहुत उत्साह, जोश, चाव दिखाई देता है। देखो, ये तानाशाही है। प्रीति सैनी की अगर मैं बात करूं, पूरी गांव की भरी पंचायत, पूरा गांव, हम मेरा ख्याल 1.5 घंटा लेट पहुंचे वहाँ रात शाम को, पूरा गांव बैठा था। ये तानाशाही नहीं है, उस पंचायत का भी बहुत बड़ा अपमान है। ये उस पंचायत का भी बहुत बड़ा अपमान है जो उन्होंने एक दबाव पाकर, जो एक बेचारा मुलाजम कहीं सर्विस करता है, उस पर प्रेशर पाकर, और उसको हमने तो यहाँ तक भी सुना मुख्यमंत्री जी का भी फ़ोन उनके पास आया या करवाया। तो ऐसी तानाशाही कहाँ लोग बर्दाश्त करेंगे? पंचायत का इतना बड़ा अपमान किया, सारी गांव की पंचायत ने फैसला किया और उसकी वीडियो देखो आप बेचारी। वो तो वैसे ही एक दिखावे के लिए एक डरा धमका कर एक तानाशाही रवैया अपनाया गया। एक और आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं बीजेपी वाले कि आपने 5 साल में यहाँ विकास नहीं करवाया। क्या कहेंगे, उसका जवाब क्या है आपके पास? देखो, सत्ता पक्ष और विपक्ष दो पक्ष होते हैं। सत्ता पक्ष का जिम्मेदारी होती है कि वो हरियाणा प्रदेश की सरकार है, हर विधानसभा क्षेत्र में वो बराबरी का काम करे। लेकिन हमें बड़ा दुख होता है कि सरकार ने हमारे क्षेत्र की अनदेखी की। मैंने अपने हर मुद्दे को विधानसभा में उठाया, अखबार के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, मुख्यमंत्री के घर जाकर, उनके निवास स्थान पर जाकर बातें रखी। हमारे इलाके के लोगों की दिक्कतें परेशानियाँ ये हैं, कहीं 7A की बात हो, कहीं महामाई काली माता मंदिर के वहाँ पार्किंग की बात हो, चाहे वह हमारे सड़कों की बात हो, पुलों की बात हो, पुल लटका के जो काम कर रहे हैं, 10 सालों में सुखमंदिर बाईपास नहीं बना, ये सब बातें हमने रखी। चाहे रायपुरानी का क्षेत्र था, बरवाड़ा में सीवर डाला गया, हमने कहा भी बराबर आबादी उतनी रायपुरानी की है, वहाँ भी बनाया जाए। बसों की दिक्कतें, मतलब हमने हर बात, हर मुद्दा हमने विधानसभा में जहाँ उठाने का काम किया, अधिकारियों से मिले, और जहाँ कहीं धरना प्रदर्शन देने की बात कही गई वहाँ हमने धरना प्रदर्शन भी दिया। लेकिन इस सरकार ने हमारे क्षेत्र से भेदभाव किया गया। लेकिन जो मुझे विकास के लिए राशि मिली, चाहे वह 5 करोड़ रुपए की थी,
चाहे 2-3 बार 6 करोड़ रुपए हमारे आदर्श विधायक योजना थी जो, वो पैसे हमने जहाँ जहाँ काम दिए लगाए। और रिकॉर्ड की बात है, जो सरकार का पैसा जहाँ सरकार के वहाँ लग गया, वो तो रिकॉर्ड देख लो, जो डी प्लान के हो या शिवालिक कोड के हो, वो तो कागजों में है सब कुछ, उसमें क्या दिक्कत है। जब मेरी अगले दिन टिकट अनाउंस हुई, मैंने सभी साथियों से संपर्क साधा, विजय बंसल जी से भी, फोमलाल जी से भी, पवन कुमारी जी से भी, चंचल से भी और मनवीर गिल जी से भी, मैंने सभी साथियों से बात की। लेकिन जो मुझे पॉजिटिव आई बात, बंसल जी ने तुरंत हाँ की, कोई यूँ नहीं कोई चूँ नहीं, ठीक है जी हम तो पार्टी के साथ हैं। पवन कुमारी जी से बात हुई, पवन कुमारी जी ने कहा हम तो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। लोकतंत्र में जब तक लड़ाई लड़नी है अपना लड़ो, जब कोई फैसला हो जाए उसके बाद। इसी तरह संतोष शर्मा जी ने, उनसे मैंने कहा, उन्होंने मेरे साथ आगे और मेरे साथ कार्यक्रम भी किए। तो हैं हाँ, लाल सिंह खड़े पत्थर से बासदेपुरा से, उन्होंने भी कहा कि हम तो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। जहाँ तक मनवीर गिल जी की बात है, सोमलाल जी की या राजेश खन्ना की बात है, राजेश खन्ना जी से मैंने फ़ोन पर बात दोबारा की थी, वो कहते मैं 2 दिन में बाहर हूँ, कहीं मत्था टेकने जा रहे हैं, आके प्रोग्राम बनाओ। मनवीर गिल जी के हस्बैंड से मेरी बात हुई, उसने भी कहा भी ठीक है हम बताएंगे आपको। तो और कौन रहेगा, सोमलाल जी को मैंने कहा भी अपना देखो, अपने साथियों से पूछ लो, अगर सब साथी ठीक चलते हैं आपके 2 दिन का बाद मुझे बता देना भी क्या कार्यक्रम है। मैंने सभी को संपर्क साधा। और ये जो लोग अब बाहर के प्रत्याशी यहाँ पे आए हैं, वो पहले हमारे कांग्रेस राज में ऊर्जा मंत्री भी रहे, उसके बाद बेटा उनका ये राज्यसभा मेंबर रहा, उनकी मैडम मेयर है। उनकी कारगुजारी बताइए, कौन से प्रोजेक्ट को यहाँ लेके आए हैं, क्या उन्होंने अम्बाड़ा में किया, क्या उनके बेटे ने किया। कि अब जो सत्ता में हम विपक्ष के एमएलए हैं, चौधरी साहब पहले एमएलए नहीं थे, सरकार चौधरी साहब की पार्टी की थी, क्या चौधरी साहब ने काम नहीं करवाया उसमें? क्या पुल नहीं बने, क्या सड़कें नहीं बनी, क्या बच्चों को रोजगार नहीं मिला? आज ये बात कहनी कि एमएलए साहब ने काम नहीं किया, एमएलए साहब ने हर मुद्दे को विधानसभा में उठाया, लेकिन जो यहाँ पे इंचार्ज हैं या जो इलाका संभाल रहे थे, ये उनका दायित्व बनता है कि बिना भेदभाव से इलाके का विकास करें। ये उसी दिन चुनाव हार गए थे जब इन्होंने अपनी टिकट बदली। जब अम्बाले से कैंडिडेट लेके आए, इनके पास जब अपना कैंडिडेट ही नहीं है तो चुनाव कैसे जीत जाएंगे? सिंपल सी बात है, चुनाव प्रत्याशी जीतता है, इन पे अपना प्रत्याशी नहीं था, किराए के प्रत्याशी को कोई वोट नहीं डालता, तो लोग अपने चेहरे को वोट डालते हैं। वो चेहरा जो लगातार लोगों के बीच में है, लोगों के दुख दर्द को समझता है, विधानसभा में जो अपनी आवाज़ उठाता है, उसी चेहरे को वोट मिलेगी। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारे साथ है। अब फ्री में अखबार बांट रहे हैं पहले क्यों नहीं पूछी अखबार वाली बात और उसमें पता नहीं। चलो बोल रहे बंसल जी कर रहे हैं। अब पहले इतने सालों में इन्होंने क्या किया, आप देखो इतिहास दोहरा रहे हैं। 2014 में चुनाव लड़ा यहाँ से, इनका गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह था, तब भी बड़ा तामझाम लगाया, 7600 भी बनी। उसके बीच में आप सारे बुद्धिजीवी तो कह रहे हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं। 10 साल में कभी आपके पास आए, कोई मुद्दा उठाया, कोई काम किया आपका? 10 साल में आगे कहा है ना लोगों को कि इनकी दुख दर्द में आए हम। अब 10 साल के बाद फिर आपके बीच में आ गए। अभी धक्केशाही की आपको उदाहरण बता दिया, जो लड़की वाला हुआ आपका कंडाई वाला। तो इस तरह से जो ये चुनाव ऐसा नहीं है, एक तरफा लहर चल रही है, प्रदीप चौधरी की आंधी चल रही है। लोग बड़े समझदार हैं कि यहाँ की सरकार कांग्रेसी बनी तो उनमें हिस्सेदारी जो है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो इन्होंने अखबार में भी है, मैं इलेक्शन की भी लिखूँगा, ये इस तरह से दुष्प्रचार कर रहे हैं अपने पेपर के माध्यम से। इनका अपना पेपर है, लोगों को फ्री में लालच दे रहे हैं, वो भी एक तो आचार संहिता का उल्लंघन है। आप लोगों को पहले क्यों नहीं दिया आपने 10 सालों में? और ये एक रिश्वत है, आचार संहिता का आप फ्री में अखबार दे रहे हो, तो वो पहले क्यों नहीं दिया आपने? ये आप क्योंकि प्रत्याशी अखबार है, यह था ना किसी और का अखबार है। आपने भी समर्थन दिया प्रदीप चौधरी जी को, क्या पोजीशन मानते हैं आप? देखिए, मेरा तो समर्थन शुरू से ही प्रदीप चौधरी जी के साथ था। समर्थन से अलग तो मैं हुई ही नहीं। वो अलग बात है कि हमने टिकट के लिए फॉर्म अपील की थी, लेकिन अगर हमारे चौधरी साहब को टिकट मिली है तो हम तन मन धन से इनके साथ लगे हुए हैं। और निश्चित ही हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है और हमारे प्रदीप चौधरी जी बहुत अच्छे मतों से यहाँ से विजयी हैं। ये प्रजातंत्र में किस मुंह से चुनाव लड़ रहे हैं? इनको जनता
बाहर का रास्ता दिखाएगी और एक तरफा कांग्रेस का भाई प्रदीप चौधरी जी का मामला है, एक तरफा